गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंजलि वेदी केमिस्ट्री आरबीएससी पेपर के एनालिसिस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे टॉपिक वाइज, इसका जो एनालिसिस है कि किस किस टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो लास्ट वाले जो पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था इस पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन में से पहला सेक्शन ए बी सी डी। पहले सेक्शन में 3 क्वेश्चन है, मतलब कि 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहले टाइप के क्वेश्चन है इसमें एमसीक्यू टाइप, जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के और 9 मार्क्स के हैं। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी है कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स, 4 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, जो कि टोटल 4 मार्क्स हो। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसका आंसर कल मैंने बताया था 1 या 2 लाइन में लिखना है आपको। यह है 8 क्वेश्चन 1 नंबर। तो टोटल ए सेक्शन आपका 21 मार्क्स का है। तो 56 में से 21 नंबर सिर्फ आपको ए सेक्शन में मिलेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं एमसीक्यू टाइप की। एमसीक्यू टाइप में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के चांसेस है कि वो सेल, जो सेल के टाइप्स है ना आपके, इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उस सेल टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक कंडक्टेंस, जिसे आप ये सी या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक क्वेश्चन आपको कंडक्टेंस का दिख सकता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको टिक करना होगा। काइनेटिक्स यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये 2 क्वेश्चन या तो यूनिट किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट, या रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कोई फैक्ट, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कोई फैक्ट होगा, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। मेटलर्जी में ओर्स जो होते हैं उनके नेम पर क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा रहा है कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स पे। तो बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन मेथड पढ़े हैं, इसमें स्पेशली देखा गया है कि जनरली ज़्यादा क्वेश्चन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पे से पूछा गया है। पी ब्लॉक में से भी एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, जिसमें हैलोजन यानी कि जो ग्रुप 17 है उसमें से क्वेश्चन आता है पी ब्लॉक का। साथ में जितने, जैसे अपने पी ब्लॉक में ग्रुप 15, 16, 17, 18 4 है, तो सभी में आपको कुछ के ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड दिए गए। तो ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर, उसकी वैलेंसी पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, सेंट्रल मेटल की प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो कोऑर्डिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप अगली जगह पे भी देखेंगे वहां पर भी इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर जो है उसमें से एक क्वेश्चन आने का चांस है, और वो क्वेश्चन या तो अल्कोहल का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो सकता है या फिर आइसोमराइजेशन का क्वेश्चन हो सकता है। एल्डिहाइड कीटोन में से जो उसके टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपने विक्टर मेयर टेस्ट वगैरह अल्कोहल फिनोल में पढ़े हैं, इसमें टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब पढ़े हैं, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक जो मिसलेनियस रिएक्शन में आप पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन पर क्वेश्चन आने के चांसेस है। फिर बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल चैप्टर जब आपके सामने आता है तो उसमें स्पेशली ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स तो अपने को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में से आपको एमसीक्यू भी मिल रहा है और वहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कार्बोहाइड्रेट्स में आ रहा है। विटामिन डेफिशिएंसी का क्वेश्चन भी दोनों साइड आप देख सकते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी का क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रहा है। अब आप देखेंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन सा क्वेश्चन है। काइनेटिक्स में ऑर्डर यानी रिएक्शन का ऑर्डर पूछ सकता है, या किसी रिएक्शन का एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी, सिमिलरली ऑर्डर की जगह वो मॉलिक्यूलरिटी भी पूछ सकता है। थर्मल कोफिशिएंट की डेफिनेशन और फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है। किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पूछ सकता है। जनरली वो हाफ लाइफ या तो 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछेगा। सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ आरबीएससी बोर्ड में ना के बराबर पूछे जाने के चांसेस हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसमें से आइसोमेराइजेशन यानी कि जो इसमें आइसोमेरिज्म मिलता है, प्रिपरेशन मेथड, अगेन एल्डोल कंडेंसेशन, और वो टॉलेंट और फेलिंग टेस्ट जैसे टेस्ट पर क्वेश्चन आ सकता है। कैसा, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये फिक्स क्वेश्चन है जो इन टॉपिक्स में से आ रहे हैं। तो अगर आप ये पॉइंट्स तैयार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके फिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ इस पार्ट से आप 21 नंबर ले पाएंगे। फिर देखिए अल्कोहल फिनोल ईथर या अमीन्स में से तो आपके पास डायजोटाइजेशन रिएक्शंस पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कई बार पूछी गई है, तो ये भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। बायोमोलिक्यूल्स में अगर क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक्स का, तो क्वेश्चन में प्रोटीन पर क्या क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स पूछ सकता है।
कि कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे, कौन सा अमीनो एसिड होगा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा होगा, एसिडिक अमीनो होगा या बेसिक अमीनो एसिड्स होगा। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस के फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ सकता है, कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। तो इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी ए बी सी डी ई के ये विटामिन है, तो इन विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है उसका क्वेश्चन भी किस में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। फिर है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है और 8 मार्क्स मिलेंगे। तो काइनेटिक्स में 1 क्वेश्चन है, मेटलर्जी में 1 क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 क्वेश्चन और अल्कोहल फिनोल ईथर में भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा टोटल मिला के 8 क्वेश्चन आ गए। काइनेटिक्स में फिर से ऑर्डर को वेरीफाई, देखो यहाँ भी ऑर्डर था, यहाँ पे भी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखा गया है, डेल जी और डेल ई में जो रिलेशन है, जो इक्वेशन आती है वो क्वेश्चन। मेटलर्जी में पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मेटलर्जी में और पूछ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर क्वेश्चन आ सकता है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है एलिंगम डायग्राम में से, जो आपको ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस मेटल के रिडक्शन में यूज़ करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनमें से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन फिर से वही किस किस पर, ऑक्साइड्स पर। तो मैंने यहाँ पे देखो जस्ट आपको बताया था, यहाँ पे भी पी ब्लॉक है, यहाँ ऑक्सी एसिड्स हैं, तो ऑक्सी एसिड्स पर, इनकी हाइड्रोलाइसिस पर और इनके यूजेस पर क्वेश्चन बन सकता है पी ब्लॉक में से। कार्बोक्सिलिक एसिड में से 1 क्वेश्चन बनेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और वो आपसे क्या पूछेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, इस तरह का क्वेश्चन। या एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, या आपको किसी स्पेसिफिक कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी कि दूसरे से कम ज़्यादा क्यों होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपको स्पेशली दिखाई देगा। अल्कोहल फिनोल ईथर में से आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे भी बताया था, देखिए ये बता रखा है, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन यहाँ पे भी है। आइसोमेरिज्म का ये एक पार्ट होता है मेसोमेरिज्म, और सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसके केमिकल रिएक्शंस में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस ए सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, आपके पास टोटल मिलाकर 21 मार्क्स आएंगे। ऐसे ही अगर बी सेक्शन को करना हो आपको, तो बी सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहली बात ये, तो देखिए ये जिसमें भी इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं रब करके अब बाकी के 3 सेक्शन भी लिखूंगी। ये तो पूरा ए सेक्शन का एनालिसिस था कि ए सेक्शन करके आप किस तरह से मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बी सेक्शन, अगर आप देखेंगे तो बी सेक्शन में टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर टोटल मिला के 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो 12 क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स है, टोटल मिला के 18 मार्क्स हो जाएंगे आपके पास। तो यानी बी सेक्शन आपका 18 मार्क्स का है। बी सेक्शन में से 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है न्यूमेरिक क्वेश्चन, तो जितने भी न्यूमेरिक क्वेश्चन हैं वो बी सेक्शन में ही आएंगे, 1.5 नंबर के आएंगे। तो पहला चैप्टर जिसमें से न्यूमेरिक क्वेश्चन आते हैं वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में से 2 न्यूमेरिक क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स मिलेगा। तो आपको पता है कि इसमें कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स यहाँ से हो गए। ऐसे ही सॉल्यूशन में भी क्या होगा, न्यूमेरिक क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स हो गए आपके पास। तीसरा क्वेश्चन आएगा, आप चाहे तो इसे डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन मान सकते हैं, या फिर आप इसे कोऑर्डिनेशन का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम ही टॉपिक है। अब क्या कैलकुलेट कराता है, इसमें जो 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन आएगा एक तो रेडियस कैलकुलेशन पर, इस पे आएगा रेडियस कैलकुलेशन। तो आपको स्पेसिफिक जो क्रिस्टल है उसके लिए रेडियस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक इसी में क्वेश्चन आता है पैकिंग एफिशिएंसी का, पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा। पैकिंग एफिशिएंसी के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक डेंसिटी का, और डेंसिटी के साथ एक और क्वेश्चन आता है इसमें फॉर्मूला राइटिंग का। जैसे आपको बताते हैं ना कि मतलब एक क्यूब है, उसके कोनों पर ए है, बॉडी सेंटर पर बी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, उस तरह का फॉर्मूला राइटिंग का क्वेश्चन आता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, तो इजीली आप इसमें 1.5 मार्क्स ले सकते हैं। फिर इसके बाद है सॉल्यूशन चैप्टर में जो 2 क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर,
यानी कि मोलारिटी पर आ सकता है, या फिर मोलालिटी पर आ सकता है, या फिर आ सकता है नॉर्मेलिटी के ऊपर। तो मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में आपके पास क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई। फिर आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन आएगा, सेकंड क्वेश्चन आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन का क्वेश्चन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो फॉर्मूले फाइनल में आते हैं, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी में देखेंगे किस तरह से आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन करेंगे। तो वो क्वेश्चन आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन की फॉर्म में दिख सकता है। डी एन ए ब्लॉक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी एन की हेल्प से डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आता है। तो आपने क्या देखा कि टोटल मिला के न्यूमेरिक क्वेश्चन आएंगे 5। 5 में से 2 क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं, सॉलिड स्टेट में से, 2 क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं, सॉल्यूशन में से, और 1 क्वेश्चन किस में से आ रहा है, या डीएनए ब्लॉक भी मान सकते हैं और कोऑर्डिनेशन भी मान सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल आपके पास इतने क्वेश्चन आ गए। तो देखिए आपके 5 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हो गए, 7.5 मार्क्स न्यूमेरिक क्वेश्चन में आ सकते हैं इजीली, बहुत बिना गलती के आप इस मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 7 क्वेश्चंस बचे, तो 7 × 1.5, तो यहाँ पे कितने आ गए आपके पास 7.5, तो यहाँ पे कितने बचे 10.5, तो टोटल मिला के आपके पास 18 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं या तो डी एंड एफ ब्लॉक में से, या फिर आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन में से। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा डी एंड एफ ब्लॉक में से, या फिर एल्डिहाइड कीटोन में से, या फिर आपके पास आ रहा है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इससे जस्ट बाद वाला एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद है फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से क्वेश्चन आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाद 1 2 3 7, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गए। इसमें से एक क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन में से कार्बोक्सिलिक एसिड, नो नहीं इसमें से नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है पॉलीमर में से, पॉलीमर में से। तो यहाँ पे आपने देखा इसमें एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉलीमर में से भी 2 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें आ रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 7 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। तो टोटल मिला के 2 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन हो गए। अब पॉइंट ये है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। डीएनए ब्लॉक में से अगर बात करें तो डीएनए ब्लॉक का फेवरेट टॉपिक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप अगर डीएनए ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन बनता है। एक इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जो अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन क्या चेंजेस होते हैं, तो इसमें मेनली देखा गया है कि रेडियस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रेडियस किस तरह से चेंज होगी। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसमें जो कैलकुलेशन का क्वेश्चन तो यहीं पे आ चुका है ऑलरेडी। फिर इसमें डी एंड एफ ब्लॉक के बाद क्या क्वेश्चन आता है, इसमें साइज और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आता है इसमें डी एंड एफ ब्लॉक की वैलेंसी पे, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कलर पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि कंपाउंड का कलर कैसे निकालेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन किस किस पे आ सकते हैं, एक तो स्पेशली है इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर पर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें आइसोमेरिज्म पर क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है इसके प्रिपरेशन मेथड पर क्वेश्चन, प्रिपरेशन मेथड्स पे क्वेश्चन। नेक्स्ट है पॉलीमर में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलीमर चैप्टर आप जब भी तैयार करें ध्यान रखिए कि आप एक तो कौन से पॉलीमर में कौन सी मोनोमर यूनिट है ये तैयार कर लीजिए, साथ में उसका यूज़ क्या है, तो ये पॉलीमर में क्वेश्चन बन सकता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से क्वेश्चन आता है या तो ड्रग्स पे यानी दवाओं पे, और स्पेशली देखा गया है इसमें सल्फा ड्रग्स पे क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, सल्फा ड्रग्स के ऊपर। फिर इसमें क्वेश्चन आता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स पर, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स पर, डिसइंफेक्टेंट्स।
फिर एक और क्वेश्चन आता है इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर और डिटर्जेंट्स पर क्वेश्चन आता है। अगर इन दोनों पर क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्वेश्चन आ सकता है आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड डिटर्जेंट्स। तो आपने क्या देखा, ये आपके 18 नंबर हो गए। अब सोचिए अगर आप इसके अकॉर्डिंग पेपर तैयार करते हैं तो 21 + 18, तो टोटल आपके पास कितने मार्क्स हो गए, टोटल समथिंग हो गए 39 मार्क्स, यानी 56 में से 39 मार्क्स तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही आ सकते हैं। अब बचता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है इसके अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे कैसे, शॉर्ट आंसर टाइप। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कितने वर्ड्स में इस क्वेश्चन को करना है 3 मार्क्स लाने के लिए। तो 3 × 3 9 नंबर का ये होगा। अब 9 नंबर का ये जो है इसमें किस तरह के जो कौन कौन से चैप्टर में से स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आ रहा है इलेक्ट्रो में से, अमीन्स में से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से। तो क्वेश्चन आ रहा है इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, एक आ रहा है अमीन्स में से और एक आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जहाँ आपके दिमाग में आ जाए तो समझ लेना IUPAC नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे 3 कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने देखा है, पूछा गया है, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। मतलब 3 नंबर है ना, तो इसके 3 पार्ट्स आएंगे, तो हर पार्ट्स में एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे डिवाइड होगा। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं, या फिर कई बार आपसे वो वैलेंसी पूछ सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड की वैलेंसी क्या है। वैलेंसी का क्वेश्चन पहले भी आ सकता है, पर यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है वो, लैम्डा एम, लैम्डा EQ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लैम्डा एम, लैम्डा EQ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ में अमीन्स में क्या पूछ सकता है, अमीन्स में देखो, अमीन्स की फेवरेट है एक तो बेसिक कैरेक्टर्स, बेसिक कैरेक्टर्स पर क्वेश्चन आ सकता है। और एक आ सकता है इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर्स के साथ डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ये अमीन्स का क्वेश्चन हो गया। तो आपने क्या देखा कि 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इजीली। अगर आपको 3 चैप्टर तैयार है तो 9 नंबर आप इसमें से गेन कर सकते हैं। अब लास्ट में सेक्शन डी। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। तो आपको 8 नंबर का सेक्शन डी है। इसमें जो क्वेश्चन लिखना है ऐसे टाइप का है। कल मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट करना है। तो 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट करने के लिए अब क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। एक तो आ रहा है सरफेस में से, एक आ रहा है हेलो एल्केन में से, हेलो एल्केन में से। तो सरफेस में से इसमें अथवा में क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन तो कोलोइड्स का फिक्स आ रहा है, इसमें से कोलोइड्स पे फिक्स क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का। और दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है या तो आ रहा है एंजाइम्स पे, या कैटलिस्ट पे, या इमल्शन पे, या फिर इमल्शन पे। हेलो एल्कीन्स में से SN1 SN2, SN1 SN2 में वो आपको इसका मीनिंग भी पूछ सकता है, इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछ सकता है, इसके डिफरेंसेस भी पूछ सकता है। तो SN1 SN2 आपको पूरा पढ़ना है इसके लिए। साथ में इसमें जो अथवा में क्वेश्चन आएगा, यानी इसमें और करके जो क्वेश्चन आएगा वो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्वेश्चन, या फिर सिजेफ रूल का भी क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है। सिजेफ रूल का भी क्वेश्चन आप यहाँ पे दे सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो ये मैंने आपको पूरा आपका सेक्शन वाइज क्या किया है, इसका डिस्क्रिप्शन बता दिया है। अब अगर आपसे मुझसे पूछें कि स्पेशली अगर मुझे चैप्टर्स पे फोकस करना है तो आप इससे किस सेक्शन में कितने मार्क्स ला सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। अब मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि आपको किस चैप्टर के किस पॉइंट पर फोकस करना है। तो देखिए, सॉलिड स्टेट जो कि आपका पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपके 2 न्यूमेरिक क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 न्यूमेरिक क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, 2 न्यूमेरिक क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, एक तो रेडियस कैलकुलेशन में से आ रहा है, डेंसिटी में से आ रहा है, फॉर्मूला राइटिंग में से क्वेश्चन आ रहा है, और डेंसिटी, रेडियस कैलकुलेशन, फॉर्मूला राइटिंग का क्वेश्चन आ रहा है।
एक आपका क्वेश्चन आ रहा है पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब सॉलिड स्टेट में आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन तैयार करना है स्पेशली। फिर सॉल्यूशन चैप्टर आता है। सॉल्यूशन में आपको क्या तैयार करना है? सॉल्यूशन में आपको कंसंट्रेशन टर्म टॉपिक पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें से जो न्यूमेरिक क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन करना है। फिर तीसरा नंबर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सेल्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए पहला चैप्टर है सॉलिड। सॉलिड में आप देखिए रेडियस कैलकुलेशन, पैकिंग एफिशिएंसी, साथ में आपके पास है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, एक ही बात है, इसमें 100 का डिफरेंस होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग डिफरेंस, फ्रैक्शन, और कौन सा टॉपिक था इसमें? फॉर्मूला राइटिंग, फॉर्मूला राइटिंग और एक डेंसिटी। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ने हैं। फिर आपको सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपको पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर फर्स्ट बुक में आपका तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रो में सबसे पहले सेल्स पढ़िए, सेल्स पढ़ने के बाद ई नोट पढ़िए यानी कि रिडक्शन पढ़िए। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे लैम्डा एम, लैम्डा ई क्यू, ठीक है। इसके बाद एक कॉलर हाउस में से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कॉलर हाउस में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इसमें। इलेक्ट्रो हो गया। देन इसके बाद है आपके पास काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में से ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है, मॉलिक्यूलैरिटी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है। साथ में आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन। इसके बाद आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका क्वेश्चन। एक इसमें क्वेश्चन बन रहा है आपके पास ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ यानी टी हाफ का क्वेश्चन बन रहा है। तो ये सब और इनके एग्जाम्पल्स, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन रहा है। सरफेस केमिस्ट्री में से मैंने आपको बता ही दिया था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है ऐसे टाइप, और ये जो क्वेश्चन है इसमें कोलाइड्स में आ रहा है या फिर कैटलिस्ट में आ रहा है या फिर इमल्शन में आ रहा है या फिर एंजाइम्स में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपना जो 5 चैप्टर हो गए, छठा चैप्टर इसमें मेटलर्जी है। मेटलर्जी के अंदर एलिंगम में से क्वेश्चन आ रहा है, ओर्स के फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के जो मेथड्स हैं उस पर क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है सरफेस पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में से छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे, और वो क्वेश्चन जनरली ऑक्सी एसिड्स पे, ऑक्साइड्स पे, हैलोजेंस पर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में क्या क्वेश्चन आ रहा है? आइसोमेरिज्म का, वैलेंसी का, या फिर इसके अंदर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन में जैसे ही कोऑर्डिनेशन चैप्टर आए 2 टॉपिक गार्ड बांध लो, IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ने, तो इन पे क्वेश्चन आएगा। कभी कभी वर्नर्स थ्योरी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपकी पहली बुक का क्या हो गया? एनालिसिस हो गया। ये टॉपिक आपको पहली बुक में कवर करना है। सेकंड बुक में सबसे पहले आपके पास है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स अगर आप देखेंगे तो हेलो एल्केन्स में से SN1 SN2 ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है इसका। फिर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेजेफ रूल। फिर इसके बाद है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको पढ़ना है एक तो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, एक पढ़ना है IUPAC नॉमेनक्लेचर, एक पढ़नी है इसके प्रिपरेशन मेथड, और कुछ इसकी मिसलेनियस रिएक्शन, प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स के बाद इसमें मिसलेनियस रिएक्शन में स्पेशली एल्डोल तो जरूर पढ़नी है, ये ध्यान रखेंगे। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन भी पढ़नी है इसमें, और नेक्स्ट है इसमें एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में भी ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है, आइसोमेरिज्म, IUPAC, प्रिपरेशन मेथड, और इसमें भी आपको एक टॉपिक आएगा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नाम है इसका पूरा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा, एसिड कैरेक्टर्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा।
नेक्स्ट आपके पास अमीन्स है, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये बेसिक स्ट्रेंथ कैसे आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद 3 चैप्टर आपके हैं, एक तो है पॉलीमर। पॉलीमर में मैंने आपको बताया मोनोमर यूनिट्स याद करनी है हर किसी की और यूज़ याद करना है। बायोमोलिक्यूल्स में फोकस कार्बोहाइड्रेट्स पर होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पर फोकस होना चाहिए। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है, अगर प्रोटीन पे क्वेश्चन आता है तो अमीनो एसिड्स पे आएगा, अगर न्यूक्लिक एसिड पे क्वेश्चन आता है तो आएगा नाइट्रोजनस बेस पे अमीनो एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड पे नाइट्रोजनस बेस पे। और सेकेंड इसमें है लास्ट चैप्टर आपका बचा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ड्रग्स में भी सल्फा ड्रग्स और डिसइंफेक्टेंट्स एंड उसके साथ था एंटीसेप्टिक, ये क्वेश्चन है। तो आप पूरी बुक में मतलब बहुत कुछ ना पढ़कर लास्ट टाइम पे ये सब चीज़ें पढ़ जाएंगे तो भी आपके 56 में से मतलब 54, 50 अगर आप सारा पढ़ लेंगे तो 56 भी आ सकते हैं, लेकिन 54, 55, 53 या 50 तो आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब देखिए आपका एग्ज़ाम है 26 को, काफ़ी लेट हो चुका है मेरा वीडियो, लेकिन फिर भी अभी टाइम लर्न करने का या चीज़ों को रटने का नहीं है। अभी जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से आउटपुट निकालने का टाइम है। तो आउटपुट किन किन पॉइंट से निकलेगा वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। देखो ये सिर्फ एक बोर्ड है और इस पर जो जो टॉपिक लिखे हैं, अगर सिर्फ इतने टॉपिक भी आप केमिस्ट्री में पूरे करके जाते हैं तो मतलब 50 तक तो आपके मार्क्स इजीली आ जाएंगे 56 में से, और पूरा पढ़ लेंगे तो 56 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन करना। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू वेरी मच।